चौथा क्वार्टर फाइनल वाईएस कॉर्पोरेट और इन्विक्टस 11 के बीच में वाईएस कॉर्पोरेट टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। राकेश कुमार वेटरन स्टार्ट किया पारी की शुरुआत, और गौरवित जो कि ओपन करने आए थे, पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी, उनको शून्य पर अपना शिकार बनाया। सामने दलवीर ने बेहतरीन एक कैच पकड़ा। उसके बाद स्ट्राइक पर आए पंकज आहूजा, उनके काफ़ी डिपेंडेबल बल्लेबाज आते ही अपने हाथ दिखाए। दूसरी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका मारा, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। और दूसरे छोर से अनिल कुमार काफ़ी तेज़ गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन पंकज आहूजा एक अलग ही तेवर में थे, पूरे आक्रामक मोड में आया था। हालांकि कुछ सौभाग्यशाली भी रहे, बल्ले के अंदरूनी किनारे से लग के 2-3 चौके ज़रूर उनको मिले, लेकिन एक छोर पे जमे हुए हैं पंकज आहूजा। और राकेश कुमार एक बार फिर से तैयार। राकेश कुमार छोटी गेंद थी, बैकफुट पर गए और मार दिया उसको मिड विकेट की दिशा में, एक और 4 रन के लिए। और वहीं दूसरे छोर पे दूसरे उनके ओपनर बल्लेबाज हरजीत, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने भी, हालांकि थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर रहा उनका, लेकिन ख़राब गेंदों को ज़रूर बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया हरजीत ने। अनिल कुमार एक बार फिर से पंकज आहूजा के लिए। पंकज आहूजा पुल करना चाहते थे बैट का, फिर एक बार अंदरूनी किनारा और फाइन लेग की दिशा में, ये एक और 4 रन। वन चेंज बॉलर प्रकाश को लाया गया था। प्रकाश ने अच्छी गेंदबाजी, हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन बाद में कुछ लूज डिलीवरीज भी दी, जिसका पूरा फ़ायदा उठाया पहले पंकज ने और उसके बाद हरजीत ने। देखिए पंकज ने एक्स्ट्रा कवर के बीच में से शानदार चौका, ये वाई स्पोर्ट्स चौका लगाया। फिर गेंदबाजी पर लाया गया उनके अनुभवी बल्लेबाज सालिम मियां को। अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, 4 ओवर में मात्र 23 रन दिए और 1 विकेट लिया। स्पिनर के रूप में दूसरे स्पिनर आए योगेश कुमार। योगेश ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, 4 ओवर में मात्र 25 रन ही दिए, हालांकि ये चौका, बेहतरीन चौका यहाँ पर पंकज ने लगाया। और जब छोर बदला गया, कसी हुई गेंदबाजी चल रही थी, लेकिन पंकज आहूजा शानदार 6 रन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से। कोई मुकाबला नहीं उनकी बल्लेबाजी का, जिस तरीके से आज उन्होंने बल्लेबाजी करी लगातार 2 ओवर में। अब जब योगेश को भी लाया गया, वो भी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे और उनको मिड विकेट के ऊपर से ही शानदार छक्का लगाया पंकज ने, और बॉलिंग स्टैट्स सारे बिगाड़ दिए। दूसरा विकेट हरजीत के रूप में गिरा, छोटा गेंद था, कोई ज़्यादा अच्छी डिलीवरी नहीं थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाया और गेंद को मार बैठे सीधा फील्डर के हाथों में हरजीत। 21 रनों का योगदान यहाँ पर हरजीत ने दिया। और उसके बाद बल्लेबाजी पर आए सार्थक राठी, उनके फ्लैम्बॉयंट बल्लेबाज, सामने स्ट्रोक लगाया था, पहली गेंद पर मिस फील्ड हुआ और 4 रन से खाता खुला सार्थक राठी का। अगली गेंद जैना कटारिया की, पुल कर दिया मिड विकेट की दिशा में। छोटी गेंद को बहुत अच्छा खेलते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि जैसे ही छोटी बॉल मिलेगी उसको बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाएंगे। और नितेश कटारिया की इस छोटी गेंद को, पटका हुआ गेंद था, ऑफ स्टंप के बाहर, खराब गेंद, पूरे वेट और पंकज ने उसको खेल दिया पॉइंट दिशा में 4 रन के लिए। अनिल कुमार की यहाँ तारीफ करनी हुई। अनिल कुमार मीडियम पेस तेज गेंदबाजी करते हैं, और ये देखिए उनका 18वां ओवर और कोई मौका नहीं, लगभग 2 रन दिए थे उन्होंने इस ओवर में, और 19वां ओवर लेकर आए नितेश कटारिया। उनकी पहली छोटी गेंद थी, बैकफुट पर गए, ऑलमोस्ट बैकफुट पर बने गए, खड़े करे, हल्का सा वजन को अपने पीछे किया और गेंद को मिड विकेट की दिशा में 6 रन के लिए पार कर दिया। अगली गेंद पर खेल दिया उसको पॉइंट दिशा में, फील्डर बॉल के पीछे, वहाँ पर अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो, रनआउट की अपील, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए। एक बार फिर नितेश कटारिया, सार्थक राठी को गेंद हवा में गई, नो मैंस लैंड में यहाँ पर बॉल गिरी और 2 रन और भागकर सार्थक और पंकज आहूजा ने। अब देखिए यहाँ पर रनआउट हो गए, दूसरा रन नहीं लेना चाहते थे। और 20वां ओवर लेकर अनिल कुमार एक बार फिर से तैयार, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे कवर्स पे, और ये एक बहुत ही आसान कैच नितिन आनंद के द्वारा ड्रॉप किया गया, लेकिन ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं उसके बाद।
और अनिल ने लगातार अच्छी गेंदबाजी करी इस विकेट पे, जो कि बल्लेबाजों के लिए एक जन्नत विकेट है, ज़्यादा है नहीं मीडियम पेस गेंदबाजी के लिए। और हिमांशु भी आए, अच्छे स्ट्रोक लगाए, मात्र 6 रन जरूर बनाए, लेकिन काफ़ी अच्छा गेंद उनके बल्ले से लग रहा था। फुल टॉस गेंद लो और फुल टॉस लास्ट के आखिरी के ओवर में ये एक अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। और इस 2 रन के साथ पारी का अंत हुआ। 20 ओवर पूरे हुए, 128 रन 3 विकेट के नुकसान पर इनविक्टस 11। और अब दूसरी पारी का आगाज करने के लिए वाईएस कॉर्पोरेट के दोनों ओपनर्स मन्नू यादव और जैना कटारिया दोनों क्रीज की तरफ आ रहे हैं। ये एक इजी टारगेट होगा, 150 160 अगर इस विकेट पे होता तो एक अच्छा टारगेट होता। तो तारीफ करनी होगी यहाँ पर वाईएस कॉर्पोरेट के गेंदबाजों की। अभिषेक वधव पारी की शुरुआत, थोड़ा लाइन से भटका हुआ गेंद खेल दिया उसे स्क्वायर लेग की दिशा में, 2 रन जैना कटारिया के बल्ले से। एक बार फिर से अभिषेक वाधवा और जैना कटारिया शफल किया, ऑफ स्टंप पर गए और केंद्रों खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर बॉल के पीछे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये 4 रन, पहला चौका वाईएस कॉर्पोरेट के लिए। मात्र 129 रनों की उनको ज़रूरत। और अब नीरज दहिया आए हैं दूसरे छोर से बल्लेबाजी गेंदबाजी करने के लिए। इसको खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, पूरा पावर प्ले का फायदा उठाते हुए। देखा फील्डर्स ऊपर हैं, मिड विकेट की दिशा खाली है और खेल दिया गेंद को 4 रन के लिए। और एक और चौका यहां पर हमें देखने को मिलेगा। छोटा गेंद बैकफुट पर गए और पुल कर दिया एक बार फिर से मिड विकेट की दिशा में, जो कि उनका एक बहुत ही फेवरेट एरिया है। दोनों बल्लेबाज कुछ विचार विमर्श करते हुए, एक आसान सा टारगेट है और यही कोशिश करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को कि ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेले और अपनी टीम को जीत तक पहुंचा। और एक बेहतरीन स्ट्रोक, स्ट्रेट लाइक एन एरो जिसको हम कहते हैं, मन्नू यादव को स्लोअर गेंद थी, पहले ही भांप लिया। और अब युद्धवीर दहिया उनके स्ट्राइक गेंदबाज, काफ़ी उम्मीद रहती है कि ये विकेट्स लेंगे और वो काउंटर अटैक करना चाहते थे। जैना कटारिया वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाए। एक बहुत ही शातिर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है युद्धवीर दहिया। और अब साहिल खत्री बीट किया, यहाँ पर शायद एक मौका भी हो सकता था, लेकिन 2 रन भागकर वहाँ पर पूरे किए। और पंकज की ये छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर गए, कट कर दिया पॉइंटर गली की दिशा में, 4 रन के लिए जैना कटारिया। साहिल खत्री एक बार फिर से तैयार हैं जैना कटारिया को बॉलिंग करने के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं साहिल खत्री। और जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, अभी बॉलर को वापस दिए बैठे, स्लो डिलीवरी थी, थोड़ा फ्लाइट दिया था और बैक टू द बॉलर खेल बैठे। 36 रन यहां पर बनाए जैना कटारिया ने। और उसके बाद नितेश कटारिया, शानदार स्ट्रोक आता ही एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन, मनमोहक स्ट्रोक इसको कहते हैं, आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी नितेश कटारिया करते हैं लगातार। और साहिल खत्री की गेंद बैकफुट पर गए, गेंद की लेंथ को पहले ही भांपा और खेल दिया स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में से 4 रन के लिए। क्या बेहतरीन तरीके से गैप को उन्होंने ढूंढा। और अगली गेंद फिर साहिल खत्री की और बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के लिए। बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को वहां पर जज कर रहे हैं जैना कटारिया। और अंश आए हैं बॉलिंग पे, बेहतरीन स्ट्रोक, देखने लायक स्ट्रोक। क्या बल्लेबाजी यहां पर इस बल्लेबाज ने करी है नितेश कटारिया। 6 रन के लिए इस गेंद को पहुंचाया। और अगला गेंद अंश का, अंश तो उमर पटका हुआ गेंद था, बैट पर सही से आया नहीं, शायद थोड़ा सा गेंद वहां पर रुका। और सबसे बड़ी बाउंड्री, लगभग 70-72 मीटर की बाउंड्री वहां पर, और फील्डर के हाथ में कैच दे बैठे नितेश कटारिया। मन्नू यादव अभी भी जमे हुए हैं, क्रीज पर ओपन करने आए थे। अंश यादव की छोटी गेंद पर बैकफुट पर गए और एक शॉर्ट आर्म जैब स्क्वायर लेग की दिशा में। मात्र 4 रन और जीत के लिए चाहिए और 4 रन ही
मन्नू को चाहिए अपनी बाउंड्री के लिए। माफ कीजिएगा, अभी काफी रन बाकी हैं। ये 2 रन मन्नू ने बाकी पूरे किए। फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं ज्यादा उठा पाए और ओवर थ्रो का एक और रन। एक बार फिर से खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। 2 रन के लिए मन्नू ने अपने एक रन काउंट करके चलते हैं। ये बहुत ही खासियत है, पूरी टीम का स्कोर, अपना स्कोर पूरा ध्यान में रखकर चलते हैं। और छोटा स्ट्रोक इंतजार कर रहे थे इस गेंद का और खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। लगातार छोटी बॉल की तलाश में रहते हैं मन्नू और ये 50 रन पूरे इसी के साथ टीम को जीत दिलाई। यहाँ पर मन्नू यादव ने 50 रन नाबाद, बेहतरीन बल्लेबाजी और इसी के साथ वाइस कॉर्पोरेट सेमीफाइनल के अंदर।